दोस्तों आज की वीडियो में मैं महान कलाकारों की बात करूंगा, महान आर्टिस्टों की और सभी लेडीज़ की बात करता हूं। हम हेलन केलर को जानते हैं दोस्तों, ठीक है। कितनी महान हुई वो, क्यों हुई, उसका रीज़न पता है आपको? अगर कोई अपने आप में ये कह रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो भाई ये आपकी नासमझी है और बेवकूफ़ी है। क्योंकि ये तो पूरी दुनिया कह रही है और 99% लोगों का यही हाल है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो जो 1% है जिन्होंने जग जीता है, उन्होंने अपने दम पर बहुत कुछ किया है, सब कुछ खोने के बाद भी। हेलन केलर भी उसी में से एक है। 1-1.5 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, सुनना बंद हो गया था और बोलना बंद हो गया था। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है। उन्होंने अपने मन के तल पे उनको एक ऐसी टीचर मिली जिन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी उनको। वो ब्लाइंड बीफ लोगों को सिखाती थी, जो भी ब्लाइंड बीफ होते थे, सुन नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे। तो छोटे से उन्होंने शिक्षा दी। एने नाम था उनकी टीचर का, शायद एने ही था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। उन्होंने दी और ऐसी टीचरों की सबको ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी टीचर आज के टाइम पे उपलब्ध नहीं है और सबके सब अहंकारी टीचर हैं जो बच्चों को ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म करके रख दिया है, कर क्या रहे हैं और ख़त्म करने का प्रोसेस चालू है, ठीक है। बिल्कुल 2 कौड़ी के सबसे गंदे टीचर हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो टीचर थी, बहुत कम ऐसे होते हैं, 100 में से 1 आध, जिन्होंने उनको जीवन दिया, उनको सब बोलना पढ़ना लिखना सिखाया, हर तरीके से तरीके अलग अलग बता के, जिससे इन्होंने आगे चल के ग्रेजुएशन की डिग्री ली और कम से कम वो लगभग सभी कंट्रीज़ में घूमी और सारे यूएसए के तो सारे यूएसए, यूरोप, ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे प्रेसिडेंटों से, लगभग 50 से ऊपर प्रेसिडेंटों से मिली, ठीक है। और उन्होंने जो भी ब्लाइंड भी, गूंगे बहरे, सुन नहीं पाते हैं, उन सब लोगों के लिए वो किया जो आज जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि वो इस दर्द से गुजरी हैं तो वो समझ सकती हैं कि हम लोगों का क्या दर्द होता है, इन लोगों का क्या दर्द होता है। सॉरी, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, वीफ होते हैं, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनका क्या दर्द होता है। उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और पूरे जीवन वो एक कर्मयोगी की तरह रहीं, ठीक है। उसी तरीके से लता मंगेशकर जी हो गई, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस देश के लिए, इंडिया के लिए। कितने अच्छे अच्छे गाने, उनके सारे गाने आज भी कोई भी सुन लो मज़ा आ जाता है। लता जी हैं, ठीक है। वैसे यूएसए की एक मैरिलिन मोनरोए, जिनको सेक्स सिंबल बोला जाता था 1950s के आसपास का, वो भी एक बहुत महान आर्टिस्ट है, ठीक है। अपने टाइम की, और आज भी उनको लोग याद करते हैं, ठीक है। श्रेया घोषाल हो गई, कितनी अच्छी कलाकार हैं, ठीक है। बहुत हैं। एक का और नाम लेना चाहता हूँ, शिरले सेठिया। बहुत कम एज में उस लड़की ने गाना गाना चालू किया था। वो यहीं इंडिया, गुजरात की है और न्यूजीलैंड में उनका घर है, रहती है, होम टाउन है, बट रहती इंडिया में ही है। क्योंकि उनके सारे इवेंट्स, सॉन्ग्स जो भी होता है वो यहीं होता है, इंडिया में ही होता है, ठीक है। और शुरू से वो अपनी प्रतिभा में लगी रहीं, गाने गाती हैं, एक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं और बहुत कम एज में, उनकी अभी 27-28 एज है, उन्होंने इतनी बड़ी सफलता पा ली और आगे जाके वो खूब आगे भी जाएंगी। क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अपने आत्मा पे है, अपने परमात्मा पे है। वो सिर्फ उसी में रहती हैं, एक्टिंग और सॉन्ग्स पे ध्यान देती हैं, घूमती हैं, मस्ती करती हैं, बस यही जीवन है। ये सब महान आर्टिस्ट हैं, महान कलाकार हैं, बहुत हैं, ठीक है। तो कभी भी सभी, मैं लेडीज़ों के लिए, लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। कभी भी अपने आप को, सभी औरतों के लिए, कि कभी भी अपने आप को कम मत समझो। लोगों ने क्या क्या किया है, पूरी दुनिया जीती है, तो आप भी किसी से कम नहीं हो। अपने आप में सेल्फ डिपेंड बनो, क्योंकि सेल्फ डिपेंड बनोगी तो आपको घर वाले नहीं दबाएंगे, ठीक है। और अगर आपके हस्बैंड या कोई भी आपको दबाता है घर वाला, तो आप सेल्फ डिपेंड हो, तो आप कहीं भी छोड़ के जा सकती हो, अकेले रह सकती हो, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डिपेंड से बस यही फ़ायदा है, चाहे कम पैसे मिले, कुछ भी मिले, सेल्फ डिपेंड बनो। इतनी पढ़ाई कर लो, थोड़ा बहुत समझ के इतना कुछ सीख लो कि अपने आप सेल्फ डिपेंड हो सको, सब कुछ अपने आप कर सको, ताकि लोग आपको ना दबा सकें, दुनिया आपको ना दबा सके। और अपने मन का करो जो आपको सही लगे। दुनिया तो हमेशा से कुछ ना कुछ कहती आई है, लेकिन जिन्होंने भी झंडे गाड़े हैं, जिनका मैं नाम लेता हूँ, और हज़ारों हैं ऐसे कलाकार जो गाड़ेंगे, गाड़ रहे हैं और गाड़ते रहेंगे झंडे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, सेल्फ डिपेंड हुए और दुनिया जीती, ठीक है। तो आप भी यही करिए और सफल होइए, ठीक है दोस्तों। बाय।